अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या पढ़ना है, घनमूल निकालना है। ठीक है जी। पहला सवाल एक्सरसाइज क्या है आपका, एक्सरसाइज है 6.2। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत ही आसान विधि है ना। पहला सवाल दिया हुआ है 64। ठीक है बाबू, 64 है ना। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले किसे कटाते हैं, 2 से। ठीक है जी। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये नहीं कि पहले ही 4 से कटा दे दिए उसके बाद 5 से कटाइए अंत में 2 से कटाइए, ऐसा नहीं करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं 2 से। तो 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 दूना के 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2। ठीक है जी। क्योंकि हमको घनमूल निकालना है किसका, 64 का। हम इसको घनमूल का ये चिन्ह है, देखिए ये तो स्क्वायर रूट हो गया क्योंकि यहाँ 2 छुपा हुआ है। इसी में अगर 3 लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ते हैं, और हिंदी में इसी को घनमूल भी कहते हैं। ठीक है जी। और अंदर लिख देंगे 64, मतलब 64 का ये क्या हो गया, घनमूल हो गया। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो देखिए अभी हमने 64 को तोड़ा है ना जी, 64 को तोड़ा है तो इतना आया है हमारा 1 2 3 4 5 6। कौ 2 है, 6 गो 2 है। ठीक है जी। तो 6 गो 2 इसमें हम लिखेंगे, है ना। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3 का समूह बनाएंगे। ठीक है जी, 3 3 का समूह बना देते हैं। कितना समूह बना, 2 समूह बना। तो इस समूह के लिए 1 2 बाहर निकलेगा, गुणा का चिन्ह। फिर इस समूह के लिए 1 2 बाहर निकलेगा और गुणा कर देते हैं, 2 दूना के, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देख लीजिए। इसमें कोई और सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, है ना, कि हो जाएगा, सब हो जाएगा जी। तो हो जाएगा तो इसको उतारिए और शेष सवाल है उसको बनाइए और बनाकर दिखाइए।